जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सहजता का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है रस खान, शिवपूजन सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर दुष्यंत कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भवानी प्रसाद मिश्र। सहजता का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला क्वेश्चन, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मुंशी दया नारायण, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देव नारायण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी दया नारायण। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम किस व्यक्ति ने दिया था? तो मुंशी दया नारायण ने। अगला क्वेश्चन, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? हमारा ऑप्शन है पिता का, दादा का, परदादा का या फिर भाई का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिता का। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो पिता का। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश के किस नाटक में बिलो नामक पात्र है? हमारा ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या फिर पैरों तले की जमीन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आषाढ़ का एक दिन। बिलो नामक पात्र मोहन राकेश के किस नाटक में है? तो आषाढ़ के एक दिन में। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। हमारा ऑप्शन है सज्जन, राजश्री, कामना या फिर विशाख। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सज्जन। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है सज्जन। अगला क्वेश्चन, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर या फिर गोविंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में किसका नाटक है? तो आपको याद रखना है भीष्म साहनी का। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है राज्यश्री, विशाख, करुणालय या फिर ध्रुव स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य इनमें से कौन सा है? तो वह है करुणालय। अगला क्वेश्चन, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रताप सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर गिरधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता या फिर जगदीश गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगदीश गुप्त। 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज या फिर विजय देव नारायण शाही। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजय देव नारायण शाही। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो विजय देव नारायण शाही का। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। हमारा ऑप्शन है 1936 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1937 ईस्वी या फिर 1938 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1943। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1943 में। और तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे थे। कौन थे? तो आपको याद रखना है अज्ञे। अगला क्वेश्चन, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर माता प्रसाद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किस कवि का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो नरेंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन,
अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञे या फिर गिरजा कुमार माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। अधैर्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अष्टचाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी सखी संप्रदाय। हरिदास संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है सखी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किस कवि ने कहा था? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? हमारा ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या फिर मेरा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन डी मेरा परिवार। क्या हो जाएगा? मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य की है? हमारा ऑप्शन है कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या फिर गोदान। राइट आंसर है ऑप्शन ए कामायनी। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य की है? तो कामायनी की। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। बात करें साकेत की तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरु नानक। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गुरु नानक की। अगला क्वेश्चन। रंग में भंग नामक काव्य कीर्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है भिखारीदास, मलुकदास, मैथिली शरण गुप्त या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक या फिर हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किस कवि को माना है? तो श्रीधर पाठक को। अगला क्वेश्चन। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद ने किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या फिर आंसू। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया था? तो प्रेम पथिक को। अगला क्वेश्चन। तुलसी गंग दो भय सुकबीर के सरदार उक्त के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है भिखारीदास, केशवदास, तुलसीदास या फिर गंग कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए भिखारीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भिखारीदास की। अगला क्वेश्चन। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? हमारा ऑप्शन है प्रेमघन ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किस कवि ने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला क्वेश्चन। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन। जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है नाथुराम शर्मा शंकर, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता किसकी है? तो श्रीधर पाठक की। अगला क्वेश्चन। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? हमारा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, हरिऔध, वियोगी हरि या फिर अनूप शर्मा।
राइट आंसर है ऑप्शन सी वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? तो वियोगी हरि। और वियोगी हरि का पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। क्या है? आपको याद रखना है, हरि प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र के विकास से जुड़ा है? हमारा ऑप्शन है राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भरत और मांडवी के, या फिर लक्ष्मण और सीता के। राइट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला के। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र के विकास से जुड़ा है? तो लक्ष्मण और उर्मिला के। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? हमारा ऑप्शन है उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, अरुण कमल, या फिर राजेश जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो मंगलेश डबराल का। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। हमारा ऑप्शन है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, या फिर नव सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल। भारतीय युग का एक अन्य नाम क्या है? तो पुनर्जागरण काल। अगला क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी दिन तैसी प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, या फिर गिरधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई थी? हमारा ऑप्शन है 1878 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, या फिर 1882 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1880 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1880 ईस्वी में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि काशी के विद्वानों ने दी थी। किसने दी थी? तो आपको याद रखना है, काशी के विद्वानों ने। अगला क्वेश्चन, चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन सी हबीब तनवीर। चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? तो हबीब तनवीर की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिओद। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? हमारा ऑप्शन है शिव, कृष्ण, राम, या फिर विष्णु। राइट आंसर है ऑप्शन सी राम। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम का। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नामवर सिंह, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना किस कवि की रचना है? तो रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन, बोधी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? हमारा ऑप्शन है बिहारी, बोधा, मतिराम, या फिर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी मतिराम। बोधी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि इनमें से कौन था? तो वह थे मतिराम। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है कुलपत मिश्र, केशवदास, भिखारीदास, या फिर चिंतामणि त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन डी चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसको माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन, रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? हमारा ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, देव, या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी पद्माकर। रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो पद्माकर ने। अगला क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हित हरिवंश, या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो हित हरिवंश ने। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? हमारा ऑप्शन है शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, या फिर अद्भुत रस। राइट आंसर है ऑप्शन ए शांत रस। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त है? तो शांत रस को। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के कुल सर्गों की संख्या है? हमारा ऑप्शन है 57, 56, 55, या फिर 54।
राइट आंसर है ऑप्शन ए 57। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में कुल कितने सर्ग हैं? तो 57। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, तुलसीदास या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, कबीर का गर्भ और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, माता प्रसाद गुप्त का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर श्याम सुंदर दास का। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दिया गया कथन किस कवि का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति या फिर देवसेन। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है कुमार रासो, ढोला मारूला दोहा, भरतेश्वर बाहुबली रास या फिर जयमंग जस चंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी भरतेश्वर बाहुबली रास। इनमें से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो वह है भरतेश्वर बाहुबली रास। और भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है शालिभद्र सूरी की। बात करें कुमार रासो की, तो कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। ढोला मारूला दोहा कल्लोल की रचना है। और जयमंग जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। अगला क्वेश्चन, पंडित सल संत बखाड़ई देहहि बुद्धि वसंत न जाड़ई इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है सरहपा, कढ़ापा, सबरपा या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरहपा। दी गई पंक्ति किसकी है? तो सरहपा की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? आपको बताना है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मिश्र बंधु। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? हमारा ऑप्शन है बिहारी, विद्यापति, मोतीराम या फिर भिखारी दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो विद्यापति के। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया था? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो सूरदास की। अगला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है यात्रा वृतांत, कहानी, निबंध या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी निबंध। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी मीराबाई। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? हमारा ऑप्शन है हंस जवाहिर, रामचरितमानस, पद्मावत या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन डी कवितावली। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में रचित नहीं है? तो वह है कवितावली। और कवितावली ब्रजभाषा की रचना है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। रामचरितमानस यह भी गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। और हंस जवाहिर कासिम साहब की रचना है। इन तीनों रचनाओं की भाषा अवधी है। क्या है? तो आपको याद रखना है अवधी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? हमारा ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गोदान या फिर गबन।
राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदान। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान उपन्यास में। और गोदान उपन्यास 1936 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, काका कालेलकर या फिर महात्मा गांधी जी। राइट आंसर है ऑप्शन डी गांधी जी। हिंदी नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन, मृगनयनी उपन्यास के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, रामचरितोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? हमारा ऑप्शन है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो की। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। हमारा ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, सरहपा या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहपा। अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहपा को। अगला क्वेश्चन, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? हमारा ऑप्शन है प्रेमाचरम, गबन, गोदान या फिर निर्मला। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदान। गोबर मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान उपन्यास का। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसे किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? हमारा ऑप्शन है उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन ए उपमा अलंकार। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा अलंकार के लिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हमारा ऑप्शन है दो, तीन, चार या फिर पाँच। राइट आंसर है ऑप्शन डी पाँच। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो पाँच। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? हमारा ऑप्शन है आठ, 10, 12 या फिर 15। राइट आंसर है ऑप्शन डी 15। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। सबसे पहला सर्ग चिंता है और सबसे अंतिम सर्ग आनंद है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। अगला क्वेश्चन, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। हमारा ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या फिर उपर्युक्त सभी।
राइट आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। दी गई पंक्ति किसकी है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिओद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिओद। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। और यह पंक्ति खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से ली गई है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन। राइट आंसर है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? हमारा ऑप्शन है दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास के किस ग्रंथ में ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली में। अगला क्वेश्चन, जायसी किस धारा के कवि थे? हमारा ऑप्शन है ज्ञानमार्गी काव्य धारा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा या फिर रसक काव्य धारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेमाख्यानक काव्य धारा। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के कवि थे? तो प्रेमाख्यानक काव्य धारा के। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्त का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? हमारा ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामानंद। उत्तर भारत में भक्त का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रामानंद को। अगला क्वेश्चन, खालिक बारी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रहीम, अकबर, रस खान या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। खालिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आपको बताना है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो वह है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है कुतुबन, असाइद, मुल्ला दाऊद या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किसको माना है? तो मुल्ला दाऊद को। इनकी प्रमुख रचना चंदायन है। कौन सी है? तो आपको याद रखना है चंदायन। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।